नमस्कार जोहार, मैं अनिल कुमार। आप देख रहे हैं संताल होली एक्सप्रेस। कल 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल को लेकर अम्बेडकर जयंती है, जो 134वां अम्बेडकर जयंती मनाया जाएगा। जो कि बोलते हैं बाबा साहब जी जो दलितों के लिए और सभी के लिए किए हुए हैं। तो उनसे अब जुड़ी बातें करेंगे। हमारे बीच में जुड़े हुए हैं संतोष रजक जी, उनसे बात करेंगे। हमारे संताल होली एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब अम्बेडकर जो दलितों के लिए और सभी के लिए किए हैं, बहुत लोग कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं किए हुए, तो आप किस रूप में देखते हैं? मैं सबसे पहले बाबा साहब की 134वीं जयंती के शुभ अवसर पे समस्त भारतवासियों को, समस्त झारखंड वासियों को, समस्त रांची वासियों को और समस्त विश्व के लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग कल बहुत अच्छे तरीके से बाबा साहब की जयंती मनाएं। क्योंकि एक महामानव जो हमारे बीच में आए और उन्होंने वो सामाजिक कुरीतियों का अंत करने का शुभारंभ किया और उनके लिए संपूर्ण जीवन उन्होंने त्याग दिया। इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। बाबा साहब ऐसे जुनूनी क्यों थे समाज के लिए? बाबा साहब की माता जी का एक उदाहरण है। बाबा साहब की माता जी का किसी कारणवश वो बीमार पड़ गए थे, तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। तो डॉक्टर जब उनके पास नहीं आया और उस कारणवश उनकी इलाज नहीं हो पाई और उनकी मृत्यु हो गई अकाल। उसके बाद जब उन्होंने देखा समझा तो समझा कि मृत्यु से भी बड़ा एक जो बीमारी है वो है समाज के बीच की बीमारी। उस बीमारी को किसी तरह हमें हटाना होगा। तो उस हटाने की प्रक्रिया में बाबा साहब ने अपना संपूर्ण जीवन दे दिया। उस बीच उन्होंने कई कुर्बानियाँ की। उनकी कई बार उनके बच्चे उनके सामने चले गए, उनका परिवार उनके सामने चला गया, लेकिन उन सबको छोड़ के वो अपने पूरे समाज को, पूरे भारत को अपना समाज मानते हुए उनकी लड़ाई लड़ते रहे और संपूर्ण जीवन उन्होंने अब लड़ाई लड़ा। और लड़ाई का परिणाम ये हुआ कि आज बाबा साहब के प्रासंगिक हैं कि संपूर्ण विश्व उनकी चर्चा एक समानता के अधिकार देने वाला युग पुरुष के रूप में करता है। इसलिए ये कहना कि बाबा साहब को लोग एक पर्टिकुलर वर्ग विशेष के लिए मनाया जाता है, ऐसा नहीं। अगर बाबा साहब को जो जानता है, जो पढ़ा है, जो समझा है, वो ये ज़रूर जानेगा कि बाबा साहब ने दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, मजदूरों, किसानों, उन सभी के लिए काम किया है, जिनकी संख्या आज भारतवर्ष में सबसे अधिक है, जो अभी भी पिछड़े हैं, जिन्हें अभी भी पूर्ण रूप से अधिकार नहीं मिला है, अभी भी आर्थिक रूप से वो बहुत ही पीछे है। बीच में रुकना चाहेंगे। बोले जैसे कि पहले बोलते थे कि मंदिरों में, तालाबों में पानी नहीं दिया जाता दलितों को, जो हक अधिकार बाबा साहब ने दिलाए। किस रूप में देखते हैं? देखिए, बाबा साहब ने सामाजिक अधिकारों की पृष्ठभूमि को इस आधार पे तैयार किया और इस आधार पे रखा कि आज अगर एक व्यक्ति चाहे और उसमें आत्मनिर्भरता हो और उसमें आत्मरक्षा करने की ताकत हो तो वो ईंट से ईंट बजा सकता है। लेकिन आप में वो क्षमता होनी चाहिए अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि आपकी लड़ाई खुद आप लड़ेंगे, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई नहीं आएगा। तो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने कानून बना दिया, उन्होंने किताब लिख दी। अब आपकी लड़ाई आप कैसे लड़ सकते हैं उसके लिए एक ही है, शिक्षित बनना होगा, उसके बाद संगठित होना होगा। और जब ये दोनों से आप परिपूर्ण हो चुके हैं तो आपको संघर्ष करना है और संघर्ष का ही दूसरा परिणाम होती है अपनी लड़ाई लड़ना। कहा जाता है, भगत सिंह ने कहा है, जीवन जो है अपने कंधे के बलबूते पे दिया जाता है, दूसरे के कंधे पे तो जनाजे निकाले जाते हैं। तो मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ क्योंकि आपको अपनी लड़ाई पहले आप लड़िएगा, समाज आपके साथ खड़े होंगे, आपको जागरूक होना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा। और जब आप शिक्षित होइएगा, जागरूक होइएगा, तो आज का परिप्रेक्ष्य देखिए, आपको बहुत कम हो चुका है। जब वो लड़ाई लड़ रहे थे, अकेले थे, उनके साथ कोई कारवां नहीं था, उन्होंने कारवां को बनाया। तो आपके पास तो अब हजारों बाबा साहब बनने की काबिलियत हो सकती थी, लेकिन आपने कभी वैसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं या जो हमारे राजनेता हैं, जो हमारे नेता हैं, वो केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं, या जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो अपने बारे में सोच रहे हैं। उनका कर्तव्य है कि पीछे हुए लोग जिनके साथ अत्याचार हो रहा है उनकी लड़ाई में उनका साथ है। लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे। कल अम्बेडकर जयंती है, अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप सभी को बाबा साहब को एक बार ज़रूर पढ़ें। अब पढ़ने के बाद ये गलतफहमी आप में ज़रूर दूर हो जाए कि बाबा साहब किसी एक वर्ग विशेष के लिए थे, उन्होंने किसी एक वर्ग विशेष के लिए कार्य किया है। जब आप बाबा साहब के बारे में पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि हिंदू कोडविल के लिए एकमात्र 2 व्यक्ति, स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारत रत्न
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा 2 ही व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदू कोड बिल का समर्थन किया था पूरे संविधान सभा में। अब बाद में जब प्रथम कैबिनेट बैठा तो उसमें 2 ही लोग थे। उनके द्वारा आज हमारा आधी आबादी जो महिलाओं की आबादी है उनको हक और अधिकार मिला, उनको सामाजिक अधिकार मिले, क्योंकि उन्हें आर्थिक अधिकार मिला, उन्हें राजनीतिक अधिकार मिला। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब पूरे समाज के थे, संपूर्ण भारत के थे, संपूर्ण विश्व के थे। वो समानता के एक महान मानव थे। महामानव के लिए हम सभी को खड़े होकर कम से कम उनकी जयंती मनाते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देख सकते हैं कि बोलते हैं कि संगठित और शिक्षित और संघर्ष करना बहुत ज़रूरी, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। मैं अनिल कुमार, संताल एक्सप्रेस, रांची। भैया